हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज सॉफ्ट काउंटिंग। तो स्पेशली सॉफ्ट काउंटिंग होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सॉफ्ट काउंटिंग बेसिकली है क्या? सॉफ्ट काउंटिंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच मेक्स यूज ऑफ इन एग्जैक्ट सोल्यूशंस और प्रॉब्लम्स विच हैज़ नो नोन मेथड टू कंप्यूट इन एग्जैक्ट सोल्यूशंस। सॉफ्ट काउंटिंग जो है आपका कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर साइंस फील्ड इज ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस फील्ड का आपका जो है सब्जेक्ट है विच मेक्स यूज ऑफ इन एग्जैक्ट सोल्यूशंस। तो किसी भी प्रॉब्लम का इन एग्जैक्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। डज नॉट प्रोवाइड्स द एक्यूरेट सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। विच हैज़ नो नोन मेथड, इसका कोई नोन मेथड नहीं होता है टू कंप्यूट एन एग्जैक्ट सोल्यूशंस। किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए कोई नोन मेथड नहीं होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम टू बी available techniques and methods used in sort coding. We will apply and we compare the results. We will provide the मेथड जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपका जो है रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। दैट विल बी प्रेफर्ड फॉर द कंप्यूटेशन पर्पज़। तो कंप्यूटेशन पर्पज़ के लिए आपको वैसी मेथड को प्रेफर करें जिसका आपका रिजल्ट जो है आपका सबसे ज़्यादा बेटर होगा, सबसे ज़्यादा जो है एक्चुअल रिजल्ट के नज़दीक होगा। दैट मेथड विल बी प्रेफरेबल टू फॉर द कंप्यूटेशन पर्पज़। तो आपका बेसिकली जो सॉफ्ट काउंटिंग कंप्यूटर साइंस फील्ड का सब्जेक्ट है, इसमें से यूज आप एन एग्जैक्ट सोल्यूशन, जो आप किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। विच हैज़ नो नॉन मेथड, इसका कोई नियम मेथड नहीं होता है। अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करके कंपेयर करते हैं रिजल्ट को कंप्लीट कराने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्चुअल रिजल्ट के नियरेस्ट होता है उस मेथड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट यूजेज इम्प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी, पार्शियल ट्रूथ एंड अप्रॉक्सीमेशन एज इनपुट। तो पर जब हम किसी सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो है इम्प्रिसीजन होता है, कोई हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या आएगा। अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट में, पार्शियल ट्रूथ होता है। तो हमारा जो बेसिक जो है होता है कि वी अप्लाई द एक्चुअल इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ द दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल आउटपुट एंड अप्रॉक्सीमेशन एज इनपुट। तो हम जो है हमेशा जो है इन द केस ऑफ द सॉफ्टवेयर वी ऑलवेज फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट of the on the given input. So this is we can say that soft counting works on approximation. तो सॉफ्ट काउंटिंग आपका अप्रॉक्सीमेशन पे काम करता है, इम्प्रिसीजन पे काम करता है, अनसर्टेनिटी पे काम करता है एंड ट्रूथ आपका जो पार्शियल ट्रूथ होता है। दैट इसका सबसे बेसिक रीज़न क्या है कि हमेशा आपका जो सॉफ्ट काउंटिंग जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। दैट प्रोवाइड्स रिजल्ट नियरेस्ट टू द एक्चुअल रिजल्ट बट नॉट गिव द एक्चुअल रिजल्ट ऑलवेज। सो दिस इज द सॉफ्ट काउंटिंग। सॉफ्ट काउंटिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, दिस इज कॉल्ड द हार्ड काउंटिंग एंड सॉफ्ट काउंटिंग। इन केस ऑफ द हार्ड काउंटिंग दैट डील्स विद द प्रिसाइज वैल्यू, हमेशा जो प्रिसाइज वैल्यू को डील करता है। एक्यूरेट आउटपुट इज नीडेड, इसमें एक्यूरेट आउटपुट आपको की ज़रूरत पड़ती है। यूजफुल इन क्रिटिकल सिस्टम, जो कि क्रिटिकल सिस्टम के केस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट काउंटिंग की बात करें तो डील्स विद एजम्पशंस, जो हमेशा एजम्पशन पे काम करता है। एक्यूरेसी इज नॉट नेसेसरी, आपको हमेशा एग्जैक्ट और एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूज़फुल फॉर रूटीन कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, रूटीन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस सॉफ्ट काउंटिंग टेक्निक। तो सॉफ्ट काउंटिंग आपको जो दो टाइप का होता है, हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट काउंटिंग। सॉफ्ट काउंटिंग हार्ड कंप्यूटिंग हमेशा जो एक्चुअल आउटपुट एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है, जबकि सॉफ्ट काउंटिंग आपका जो है अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी नेसेसरी नहीं होती है, जंक्शन पे काम करता है। दैट इज़ यूज फॉर रूटीन कंट्रोल डिसीजन मेकिंग टास्क। तो टेक्निक्स इन सॉफ्ट काउंटिंग को बहुत से टेक्निक्स यूज होते हैं। इन द केस ऑफ द सॉफ्ट काउंटिंग फजी सिस्टम टेक्निक्स इज यूज्ड, न्यूरल नेटवर्क टेक्निक इज यूज्ड, evolutionary computations is used, that is called the genetic algorithm. Machine learning is also one of the great concept of the these soft counting techniques and probabilistic reasoning। हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द probabilistic reasoning। तो आपका जो है इन केस ऑफ द सॉफ्ट काउंटिंग द टेक्निक्स यूज्ड आर फजी सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स, evolutionary computations, machine learning, probabilistic reasoning। न्यूरल नेटवर्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दैट वाज फाउंडेड इन 1940। न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट वाज फाउंडेड इन 1914। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स मिमिक्स द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इन फंक्शन। किस तरीके से बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क नर्व स्ट्रक्चर, जैसे हमारे ब्रेन में डिफरेंट टाइप की नसें, डिफरेंट टाइप के नर्व सिस्टम का जाल बना हुआ है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का भी स्ट्रक्चर होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क
का जो फंक्शनिंग है, जो आपका मेथड है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इन फंक्शन. The functionality is totally related to the biological neurons nerve system in our brain. So fuzzy system जो आपका टेक्निक्स यूज होता है सॉफ्टवेयर के केस में, दैट इज बेस्ड ऑन फजी सब थियरी एंड फजी लॉजिक दैट यूजेस न्यूमेरिक रेंजेस ऑफ सेट्स फजी सेट्स टू मेजर एंड रिप्रेजेंट लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ पार्शियली एक्यूरेट फाइंडिंग. मोस्ट एप्लीकेशंस इन कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग दैट वाज फाउंडेड बाय लोकती ए जादे, जिनका फिगर आपका सामने उनका फोटो दिखाई दे रहा है. तो ये लोकती जादे हैं जिन्होंने इस फजी सिस्टम के कंसेप्ट को डेवलप किया. तो मशीन लर्निंग आपका क्या है, पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज बाय इंस्ट्रक्टर. तो आपका जो है मशीन लर्निंग टेक्निक आपका जो है टोटली डिपेंड करता है सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक पर. तो पैटर्न रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा, तो जो आपका जिस तरीके की जो डेटा सेट पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मशीन को, तो दैट मशीन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दोस काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन मेक द वर्ड्स, कैन मेक द वॉइस ऑन विच वी विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द मशीन. सो यहाँ पे दो टाइप के आपके लर्निंग टेक्निक्स मिलता है, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. In the case of the unsupervised machine learning is also used where the machine learns from the given data by detecting pattern. तो गिवन डेटा के बेसिस पे गिवन डेटा के बेसिस पे जो मशीन जब लर्न करती है तो उसे बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग. तो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के बीच में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि लर्निंग विच केस ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग क्या है आपका. सुपरवाइज लर्निंग है कि आपका सुपरवाइज लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर द सुपरविजन. किसी पर्टिकुलर टीचर के सुपरविजन में कोई जो आपका इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है उसे बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग. एंड अनसुपरवाइज लर्निंग का टेक्निक क्या है कि जैसे आपका जो है कोई भी जो है आपका वहाँ पर टीचर एब्सेंट है और द स्टूडेंट इज़ लर्निंग इटसेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड द अनसुपरवाइज लर्निंग. इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे आपका जो है मेढक होता है, तालाब होता है, पॉन्ड्स होता है, पॉन्ड्स में जो है आपका मेढक होता है. तो मेढक भी होता है, आपका जो फिश भी होती है और डिफरेंट टाइप के जीव जंतु जो है आपके पॉन्ड्स में होते हैं. इन दैट केस आपका मेढक जो है मेढक की तरह जो है आपको चलना सीखता है. मेढक की तरह जो खुद को रखना सीखता है. मेढक जो है मेढक की तरह जो है आपको जो है टर करने की आवाज़ करने को सीखता है. तो ये आपका जो लर्निंग है जो तालाब में हो रहा है तो वहाँ पर जीव जंतु डिफरेंट हैं, उसके बावजूद भी मेढक की स्पीसीज़ की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. तो आपका जैसे फिश होता है तो फिश क्या होता है, फिश की तरह व्यवहार करता है. तो फिश का जो छोटा वर्जन जो बच्चा होता है आपका, जो फिश किस तरीके से स्विम करता है, किस तरीके से क्या चीज़ खाता है, फिश किस तरीके से जो है आपको जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे तैरता है. तो उसकी सारी टेक्निक्स जो है आपका फिश जो है जो छोटा वर्जन बच्चा होता है आपको ऑटोमेटिकली सीखता है. तो इस तरीके से जो जीव जंतु आपको मेढक हैं, आपका फिश है, ऑटोमेटिकली जो है अपने स्पीसीज़ के हिसाब से जो है चीज़ों को परसीव कर रहे हैं. तो इसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से टीचर आपके क्लासरूम में जो है कोई भी पर्टिकुलर फार्मूले के बेस पे कोई न्यूमेरिकल कराता है, उसी के बेसिस पे अगेन जो है टीचर अब क्या करता है दूसरा न्यूमेरिकल देता है. देन यू पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि विच पैरामीटर इज रिलेटेड टू विच न्यूमेरिकल वैल्यू. देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट. तो दिस इज कॉल्ड द सुपरवाइज्ड लर्निंग and learning which takes place without any supervision, that is called the unsupervised learning. So this is the basic difference between supervised learning and unsupervised learning. Then advantage of the soft computing. कि soft computing का advantage क्या है? Model based on human reasoning, closer to human thinking and biologically inspired. That is the soft computing. The models can be linguistic, comprehensible, fast when computing, effective in practice. So this is the basic advantage of the soft computing. Application of soft computing की बारे में बात करें तो there are so many number of application of the soft computing. soft computing की बहुत सारी applications है. तो आपका हैवी इंडस्ट्री में आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, जैसे रोबोटिक आर्म्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जहाँ पे जो है ह्यूमन काम नहीं कर सकते वहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं. जैसे हाई हीटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया, हाई टेम्परेचर एरिया, जहाँ पे रोबोट आपके काम में, जहाँ पर आदमी नहीं काम कर सकते वहाँ पे जो रोबोट काम करते हैं. होम अप्लायंसेस में जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक यूज़ होता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, AC है, रेफ्रिजरेटर्स है, कैमरा है. तो वहाँ पे जो है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज़ होता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स होता है. ट्रैवल स्पीड एस्टिमेशन, स्लीप वार्निंग सिस्टम, कि आप जो है जब आप स्लीप कर जाते हैं तो वार्निंग सिस्टम आपको अवॉइड करने में हेल्प करता है.
ड्राइवरलेस कार्स, दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्ट कम्प्यूटिंग। स्पेस क्राफ्ट में भी आपका जो है सॉफ्ट कम्प्यूटिंग के टेक्निक्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑयल, स्पेस शटल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फ्यूल एफिशिएंट सॉल्यूशंस और स्पेस क्राफ्ट। So these are the basic application of the soft counting. This is all about the soft counting techniques.